नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम, और विभाज्यता के नियम में हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है दो की विभाज्यता का नियम, और जैसे कोई हमारा नंबर है और वह कब दो से विभाजित होगा, तो ये सब हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। और दो ही के नियम पर हम लोगों ने पढ़ा, चार का मतलब 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 16 का पढ़ा, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो तो उससे हमें किसी संख्या में भाग देना है तो वह संख्या कब इससे विभाजित होगा, ये सब हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 5 की विभाज्यता का नियम। जैसे 2 की विभाज्यता का नियम होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा 5 की विभाज्यता का नियम होता है। और यह सब पढ़ने के बाद हमने पढ़ा 3 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम लोगों ने इसे पूरा डिटेल में पढ़ा, फिर उसके बाद शॉर्ट में कैसे हमें यूज करना है, कहाँ पे किस प्रकार से हमें यूज करना है, ये सभी हम लोगों ने बहुत ही भली भांति जाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 के विभाज्यता का नियम। और आज देखेंगे कि 11 के विभाज्यता का जो नियम है यह कैसे कार्य करता है। इसको हम लोग सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट में देखेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग कितना जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले डिटेल में देख रहे हैं। डिटेल में देखने के बाद उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट में कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि पढ़ाया जाता है तो आपको शॉर्ट बता दिया जाएगा कि यह 11 के विभाज्यता का नियम ऐसे कार्य करता है, 5 के विभाज्यता का नियम ऐसे करेगा, और 3 के विभाज्यता का नियम इस प्रकार से कार्य करेगा। तो आपको वह पूरा डिटेल नहीं आएगा तो आप ये सोचेंगे कि यह ऐसे बन गया होगा। तो यह कैसे बनता है ये सब हम आपको बताते चल रहे हैं साथ ही साथ। तो देखिए, हम जैसे कुछ लोग होंगे जिनका बेस बहुत कमजोर होगा, जिनका बेस बहुत कमजोर है, इसीलिए हम एकदम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, और जीरो से चल रहे हैं और हाई लेवल तक चल रहे हैं। इस प्रकार से पढ़ने से एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी हल होगा। कैसे हल होगा आपको पता है कि डिटेल में कैसे किया जाता है, और उसके बाद शॉर्ट कैसे किया जाएगा, ये सब आपको पूरा पता है। तो चलिए अब हम लोग 11 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेल देखेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट देखेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा एक नंबर है ABCD और E, तो यह जो नंबर है यह कब 11 से विभाजित होगा, कब 11 से विभाजित होगा। तो आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा इस संख्या में कितने अंक है, तो आप कहेंगे कि इस संख्या में 5 अंक है। तो आपको यह बताया गया होगा 11 की विभाज्यता का नियम कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ दीजिए, तो A प्लस B प्लस C। अब इसके बाद यह जो नंबर है इस नंबर को भी जोड़ दीजिए आप, तो B प्लस D। और इसके बाद कहेगा कि आपको बताया गया हो, इसके बाद क्या बताया गया होगा कि इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। अंतर की बात किया जा रहा है, अंतर निकाल दीजिए। और अंतर निकालेंगे, अगर अंतर इसका 0 आ गया या तो 11 का मल्टीपल आ गया, मतलब 11 का गुणज आ गया, तो यह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग डिटेल में पहले देखते हैं कि डिटेल में यह कैसे हल होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह जो हम कर रहे हैं यह डिटेल में भी तो आना चाहिए। जब डिटेल में आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये सही है। तो देखिए, यह कहीं ना कहीं डिटेल से ही आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटेल देखते हैं। तो हमने आपको शुरुआत में क्या बताया, हमने जब डिविजिबिलिटी रूल शुरू किया तो आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग किसी नंबर का क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस नंबर का हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जब प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आप लिखेंगे A गुणे 10,000, A गुणे 10,000, अब प्लस B गुणे 1,000 प्लस C गुणे 100 प्लस D गुणे 10 प्लस E गुणे 1। तो देखिए, इसमें हमें भाग देना है 11 से। तो 11 से भाग देना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं 10,000 A प्लस 1,000 B प्लस 100 C प्लस 10 D प्लस E बटे 11। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखते हैं
कि जो यह हमारा नंबर है 10,000 है, इसमें जब भाग देंगे 11 से तो यह पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। तो आप कहेंगे कि यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आसपास कोई नंबर देखेंगे कि जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको पता ही है कि 9,999 हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए, जब हमारा 9,999 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो यहाँ पर है 10,000 तो हम लोग लिखते हैं 9,999 यह तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा। जब आप इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 अब देखिए, अब 1,000 के आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढिए कि जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 1,000 के आसपास हमारा क्या है कि यह तो 1,000 जो है यह 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, लेकिन से 1,001 जो होता है वह 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो यहाँ पर है 1,000 बी, यहाँ पर हम लिखेंगे 1,001 बी माइनस बी लिखेंगे। तो हम इसको जब 1,001 में से 1,001 बी में से माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000। अब देखिए, इसके बाद अगला नंबर हमारा है 100C। तो 100C हमारा 11 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप कहेंगे कि 100C जो हमारा है 11 से डिवाइड नहीं होगा। जब 11 से नहीं डिवाइड होगा तो इसके आसपास हम लोग ढूंढते हैं कोई नंबर कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो 11 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग जब ढूंढेंगे तो मिलेगा हमें 99, यहाँ पे आ जाएगा 99C प्लस C, मतलब यहाँ पे हमें चाहिए 100C, तो हम लोग इसको 100C ही लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए इस नंबर में यह 11 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप कहेंगे कि यह 11 से डिवाइड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 11D माइनस डी। तो हम यहाँ पे नंबर इसलिए ले रहे हैं 11 से डिवाइड वाला, क्योंकि यह क्वेश्चन हमें बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना है, छोटा करके हल करना है। देखिए, आपको पता ही है, अभी इससे पहले आप रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ के आए हैं। जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आए हैं तो हम आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा और आ रहा होगा। तो देखिए, इसके बाद हमारा है ई, और देखिए जो ई है यह तो खुद ही इतना छोटा नंबर है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। जब 11 से आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और देखिए इसी तरह यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी, और इसके बाद प्लस ई बटे 11 हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, एक क्रम में लिख लेते हैं। देखिए, जो प्लस वाले हैं उसको प्लस में लिख लेते हैं, ए प्लस सी प्लस ई। अब देखिए, यहाँ पर बचा माइनस बी माइनस डी बटे हो जाएगा 11। अब देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस डी बटे हो जाएगा 11। अब देखिए, यह नंबर अगर 11 से विभाजित हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह जो पूरी संख्या है ए बी सी डी ई, यह जो पूरी संख्या है यह पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से हमारा जो विभाज्यता का नियम बना, 11 की विभाज्यता का नियम बना, यह ठीक ऐसे ही बना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमने इससे पहले क्या बताया, अल्टरनेट नंबर का योग करिए, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस सी प्लस ई, और प्लस करिए बी प्लस डी। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, मतलब इसका अंतर निकाल लीजिए। जब अंतर निकालेंगे, इसका अंतर 11 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 11 के गुणज में आ जाएगा या तो शून्य आ जाएगा। तो यह नंबर जो है वह पूरा का पूरा 11 से विभाजित हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से हमने इसको, इस नियम को, जो हमारा यह नियम है यह इस प्रकार से आया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से ये इसको डिटेल में करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं, लेकिन से जब हम एग्जाम में करेंगे तो हमें इतना ही याद होना चाहिए कि इसके अल्टरनेट अंकों का योग करें और इसके बाद हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल लें। देखिए, यहाँ पर अल्टरनेट नंबर हमारे 2 हो रहे हैं,
देखिए एक यह दोनों अलग हो रहा है और यह 3 मिला करके 1 बन रहे हैं। तो इनमें से हम लोग इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इसका मान हमें माइनस लेना है, अंतर का मतलब इसका मान हम लोग हमेशा प्लस ही लेंगे। तो चलिए हम आशा करते हैं कि 11 की विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा। तो जैसे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं समझने के लिए 1001। ये बताइए कि 11 से यह डिवाइड है या नहीं। तो हमने क्या बताया, इनके अल्टरनेट नंबर का योग करिए। अल्टरनेट नंबर का योग करेंगे तो कितना होगा, इसके अल्टरनेट नंबर क्या है, 1 + 0 है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 + 1। हम लोग इसको घटाते हैं, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो बताइए 0 11 से डिवाइड है या नहीं। तो आप कहेंगे कि 11 से डिवाइड है, तो यह नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। यह जो नंबर हमारा है यह 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 11 की विभाज्यता का नियम देखते हैं और समझते हैं, और इस प्रकार से हम इस पे कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 7 और 11 13 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। एक हमारा नियम है जो 7 और 11 13 तीनों पर काम ही करता है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 7 11 13 की विभाज्यता का नियम, जो कि हमारा यह एक ही विभाज्यता का नियम यहाँ पे हम बताएंगे, ये तीनों पे काम करेगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यह नंबर कब 7 से डिवाइड है, कभी 11 से। तो हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे चेक करते हैं कि यह नंबर 7 से डिवाइड है या 11 से या 13 से। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट पेयर बनाते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग अंतिम से 3 अंक का पेयर बनाते हैं। तो हम लोग पेयर बना लेते हैं। इसके बाद अल्टरनेट पदों का क्या करते हैं, योग करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3, इसके बाद 7 8 9, इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 7 1 8 9 912। अब देखिए अब इसके बाद हमारा अल्टरनेट नंबर क्या है, यह वाला बच गया। तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, जब अल्टरनेट नहीं बन रहा है तो हम लोग 0 0 भी ले सकते हैं, या तो हम लोग इसको डायरेक्ट इसमें से घटा सकते हैं। ये है हमारा 912, और 912 में से हम लोग 456 घटाते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आएगा, 456 आएगा। तो यह 456 अगर 7 से विभाजित हो गया तो यह पूरा नंबर 7 से विभाजित होगा, या तो 13 से विभाजित हो गया तो यह नंबर पूरा 13 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा तो यह नंबर 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा तो यह नंबर 11 से विभाजित होगा। देखिए इससे पहले हमने 11 की विभाज्यता का नियम भी बताया था। क्या बताया था, इसके अल्टरनेट पदों का योग करिए, फिर उसके बाद उनका अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इसके अल्टरनेट युग्म जो बन रहे हैं इनका योग करके इनका अंतर निकाल रहे हैं। जब इनका अंतर निकाल करके हल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा 456 आ रहा है। अब 456 में आप 7 से भाग दीजिए। जब आप 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और देखिए इसके बाद 11 से जब आप भाग देंगे तो 11 से भाग देंगे तो यह 11 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसके बाद क्या करते हैं, 13 से भाग देते हैं। तो जब 13 से आप भाग देंगे तो यह 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यह जो नंबर हमारा है ना तो 7 से पूर्णतः विभाजित है, ना 13 से, ना 11 से। तो देखिए यहाँ से हमें यह पता चलता है कि यह जो 7 की विभाज्यता का नियम क्या है, इसके बाद 11 के विभाज्यता का नियम क्या है, 13 के विभाज्यता का नियम क्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी विभाज्यता का नियम देखते हैं। और देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है इसके अलग विभाज्यता का नियम होगा। अब इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर हो उसका विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे, और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये सब अब हम लोग कल देखेंगे। और हम आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। देखिए अब जैसे कुछ नंबर होते हैं, जैसे हमारा हो गया 6, तो इसके विभाज्यता का नियम क्या होगा, ये तो प्राइम नंबर है नहीं। आप कहेंगे प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने आपको बताया कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं इनके एक स्पेशल विभाज्यता का नियम होता है, और इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो देखिए यह 6 जो है इसके कुछ ऐसे फैक्टर करते हैं
कि जो आपस में सहअभाज्य हो। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 2 और 3 में। जब 2 और 3 में तोड़ेंगे तो यह आपस में सहअभाज्य है, बिल्कुल है। सहअभाज्य का मतलब इसका HCF 1 आना चाहिए, इसका HCF 1 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस नंबर में हमें 6 से भाग देना है तो हम उस नंबर को देखेंगे कि वह नंबर 2 से विभाजित है। तो अगर वो 2 से विभाजित होगा तो हम लोग कहेंगे ठीक है 2 से विभाजित है। उसके बाद चेक करेंगे 3 से विभाजित है या नहीं। अगर वह 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा उस नंबर को हम कह देंगे कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम आशा करते हैं कि जो आज हमने आपको बताया विभाज्यता का नियम, यह आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इससे आगे पढ़ेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और इसके विभाज्यता का नियम कैसे बनता है और वह कैसे कार्य करेगा, कैसे हमारे प्रयोग में आएगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही।